आज रक्षाबंधन है और अगर आप घर से निकल रहे हैं तो लगातार खबर जरूर देखें, क्योंकि आज भारी बारिश की वजह से कई जगह जल भराव हुआ है, जिससे भारी जाम लग सकता है। आपको हम दिल्ली एनसीआर की कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में दिन में ही गाड़ियों की लाइट्स जलती नजर आ रही हैं। आपको दिल्ली के मोती बाग की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पानी भरा हुआ है। दिल्ली के आईटीओ पर भी पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश हो रही है, कई इलाकों में जल भराव से परेशानी बढ़ती जा रही है। वहीं मूसलाधार बारिश से ट्रैफिक पर भी असर पड़ा है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था और उसी से जुड़ी तस्वीरें दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों से सामने आ रही हैं, जहां आप देख सकते हैं जल भराव और ट्रैफिक जाम की समस्या सामने आ रही है। दिल्ली के कई इलाकों में इस वक्त जलभराव के चलते परेशानियां चौतरफा सामने आई हैं। सबसे बड़ी समस्या वाहनों की आवाजाही पर सुबह से ही लगातार दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश हो रही है और दोपहर तक यही स्थिति रहने के आसार हैं, जिस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। ये देखिए, ट्रक यहां पर खड़ा हुआ है, जगह जगह वाहन भी खराब होते हैं। ऐसे में दिक्कत होती है जब ज़्यादा बारिश होती है और सड़कों पर जल भराव की समस्या सामने आती है। चार तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, लेकिन इस त्यौहार में मौसम क्या खलल डाल रहा है, ये बात इसलिए क्योंकि तस्वीरें देखिए आप, जगह जगह जल भराव की समस्या सामने आ रही है। रक्षाबंधन के त्यौहार पे अक्सर भाई या फिर बहन घर से निकलते भी हैं और एक दूरी भी तय करनी होती है, लेकिन इस दूरी को तय करने के लिए मौसम एक बड़ी बाधा बनता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली में भारी बारिश हो रही है। बारिश के साथ साथ अब लोग घर से निकलना शुरू हो चुके हैं। ऐसे में अगले 1-2 घंटे काफी संवेदनशील हो सकते हैं ट्रैफिक की आवाजाही को लेकर। आपको हम दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों से तस्वीरें दिखा रहे हैं। वसंत कुंज, पंचकुइया रोड, कनॉट प्लेस, आश्रम, कालका जी और आरके पुरम। कुछ जगहों पर स्थिति फिर भी ठीक ठाक नजर आ रही है, लेकिन पंचकुइया रोड की बात करें या कालका जी बात करें, यहां पर जलभराव एक बड़ी समस्या बनकर सामने आया है और वाहनों की आवाजाही पर इसका असर पड़ा है। दिल्ली में बारिश की वजह से मौसम हुआ सुहाना, लोगों को तपती हुई गर्मी से राहत मिली है। लेकिन एक तरफ जहां पर उन्हें राहत मिली है, वहीं पर बरसात की वजह से कई जगह पर जलभराव भी देखने को मिल रहा है। और इस समय यदि आपको मैं दिखा दूं कि झंडेवालन के पास में पानी भरा हुआ है और जिसकी वजह से आप देख भी सकते हैं कि एक ऑटो वहां पर पानी में ख़राब हो गया है। और इस समय क्योंकि चारों तरफ जम के बारिश हो रही है, चाहे नोएडा हो चाहे दिल्ली हो, और हर एक जगह पर बरसात देखने को मिल रही है। और उसकी वजह से यदि कहा जाए कि जलभराव की स्थिति चारों तरफ कई एक जगहों पर देखने को मिल रही है, जहां पर लोगों को भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि आज शनिवार का दिन है और शनिवार के दिन राहत की बात यह है कि कई ऑफिसेज बंद हैं और उसके साथ ही साथ रक्षाबंधन का त्यौहार भी है। और लेकिन सुबह से ही बरसात की वजह से, क्योंकि मूसलाधार बारिश हो रही है और मूसलाधार बारिश की वजह से स्थिति देखने को जो मिल रही है वो चारों तरफ कहीं ना कहीं जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। कई लोगों की गाड़ियां यहां पर ख़राब होती हुई, और जहां पर आप देख भी सकते हैं कि एक ऑटो यहां पर ख़राब हो गया है, वो स्टार्ट नहीं हो रहा है क्योंकि बारिश का पानी उसमें चले जाने की वजह से वो स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। कैमरामैन मोहित के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली में जगह जगह पर जल भराव देखने को मिल रहा है। और लोगों से यह भी अपील है कि यदि आप आईटीओ से होते हुए नोएडा की तरफ जाते हैं तो आपको इस तरीके का जल भराव देखने को मिलेगा। और यहाँ पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है। मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ मैं कि क्योंकि खुद मैं पानी के बीच में उतरा हूँ मैं, और आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर घुटनों तक पानी यहाँ भरा हुआ है। और पूरी तरीके से जो आईटीओ से होते हुए
और यहाँ नोएडा की तरफ रास्ता जाता है, जो यमुना की तरफ रास्ता जाता है, वो पूरी तरीके से वहाँ पर जल भराव देखने को मिल रहा है। और यहाँ आप देख भी सकते हैं कि गाड़ियाँ जो जा रही हैं सामने, वहाँ पर किस तरीके से पानी भरा हुआ है। और ये पूरा का पूरा रास्ता पानी की वजह से, जल भराव की वजह से यहाँ ये पूरा रास्ता ही दिखाई नहीं दे रहा। और यहाँ पर लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि आज शनिवार का दिन है और शनिवार के दिन के साथ ही साथ आज रक्षाबंधन का त्यौहार भी है, छुट्टी का दिन है। इस वजह से यहाँ पर ट्रैफिक कम देखने को मिल रही है, लेकिन तभी भी लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ख़ास तौर पर जो बाइक से चलने वाले लोग हैं, उनको खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ यदि आप ITO से होते हुए नोएडा की तरफ जाते हैं या लक्ष्मी नगर की तरफ जाते हैं, तो इस तरीके का जल भराव आपको देखने को मिलेगा। आपको मैं बता दूं कि ये जगह आयकर विभाग के ठीक सामने में, और जो पुराना PHQ हुआ करता था, पुलिस हेडक्वार्टर होता था, वहाँ पर जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। कैमरामैन मोहित के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली में सुबह से ही बारिश हो रही है और कई जगहों पर जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। इस समय मैं लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल के पास में हूँ और यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है और पानी यहाँ पर भरा हुआ है। आप देखें तो ये लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल है और लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल के पास में पूरी तरीके से जो रोड झंडेवालन की तरफ जाती है, जो करोल बाग की तरफ रास्ता जाता है, उसमें पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है और यहाँ पर जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और ये रास्ता जो कनॉट प्लेस से होते हुए जाता है, रास्ता करोल बाग की तरफ जाता है, उसमें पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है और लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज सुबह से ही बारिश हो रही है और बारिश में भी आप देखें तो लोगों को दिन में ही हेडलाइट जला करके और चलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि बारिश की वजह से और साथ ही साथ क्योंकि काले बादल छाए हुए हैं। और इस समय यदि स्थिति आप देखें, आप सामने देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जलभराव देखने को मिल रहा है, किस तरीके से यहाँ पर पानी भरा हुआ है लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल के पास में। और क्या हुआ? क्या हाल किया हमारे दिल्ली का, क्या हाल कर रखा बताओ। पूरा पानी भरा हुआ है उधर। पानी बंदा आएगा डूब जाएगा, देख लेना थोड़ी देर में, अगर बारिश एक बार दोबारा आ गई। इतना पानी भर गया है। ये पॉश एरिया है, ये पॉश लोग हैं। ये देखिए, और एक स्कूटर वाले के यदि आप देखें तो उसकी स्कूटी ख़राब हो गई है, क्योंकि पानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा भरा हुआ है और पानी ज़्यादा भरे होने की वजह से। क्या स्कूटी ख़राब हो गई तुम्हारी? कैसे? पानी साइलेंसर के अंदर में पानी चला गया। ओहो, अच्छा। पूरा उधर में पानी बहुत ज़्यादा है क्या? जी बहुत ज़्यादा है, आगे तक है बाहर। आगे पानी है पूरा, बहुत ज़्यादा है, बहुत यहाँ तक पानी है। यहाँ आप देखें तो लेडी हार्डिंग जो हॉस्पिटल है, वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा, बरसात का पानी वहाँ पर भरा हुआ है और पूरी तरीके से यहाँ पर जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। कैमरामैन मोहित के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया। शनिवार की सुबह तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बरसात हुई। हालांकि रक्षाबंधन का महापर्व भी है और जल जमाव की समस्या से लोगों को एक बार फिर से जूझना पड़ेगा। मैं बख्तावरपुर गांव में मौजूद हूं और बख्तावरपुर गांव की जो तस्वीर है वो आप देखिए किस तरीके से बदल गई है। हालांकि दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां बीती रात से ही लगातार बरसात हो रही थी और जल जमाव की वजह से लोग परेशान थे, लेकिन उत्तरी दिल्ली के बख्तावरपुर इलाके में आप देखिए किस तरीके से बरसात के बाद एक बार फिर से वाटर लॉगिंग देखने को मिल रही है। और ये जो समस्या है आज कुछ ज्यादा ही लोगों को परेशान करने वाली है, क्योंकि रक्षाबंधन का एक महापर्व है और रक्षाबंधन के दिन सभी का आवागमन सड़कों पर होता है और जल जमाव की वजह से लोगों को परेशान वैसे ही होना पड़ता था, लेकिन आज ट्रैफिक जाम और जल जमाव की समस्या से ज्यादा लोगों को जूझना पड़ सकता है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से दावे जरूर किए जाते हैं कि जो जल जमाव है उसको समय रहते निपटा दिया जाएगा, लेकिन आज जब बरसात हुई उससे 2 दिन की जो उमस भरी गर्मी थी उस गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन जिस तरीके से बरसात हो रही है ये चिंता का विषय लोगों के लिए बना हुआ है। मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 14 अगस्त तक इसी तरीके से दिल्ली के कई इलाकों में कहीं मूसलाधार बरसात होगी तो कहीं बूंदाबांदी होगी, लेकिन जो तापमान है वो सामान्य रूप से बना रहेगा। लेकिन जिस तरीके से आज बरसात हुई उससे मौसम खुशनुमा तो हुआ, लेकिन चिंताएं इसलिए बढ़ गई क्योंकि आज रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन के दिन
जो लोग हैं वो एक दूसरे के घर जाते हैं, राखियां बांधते हैं, और ऐसे में जब सड़कों से गुजरना होगा तो कहीं ना कहीं जल जमाव और ट्रैफिक जाम की समस्या से उन्हें जूझना पड़ सकता है। और ऐसे में प्रशासनिक अधिकारियों की क्या तैयारी है, ये अभी तक साफ नहीं हो पा रहा। नसीम अहमद, जी मीडिया, दिल्ली। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के विजयनगर अंडरपास और रेलवे स्टेशन जाने वाले मुख्य सड़क पर भारी जलभराव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। तस्वीरें दिखाते हैं आपको, कैसे यहां पर सड़कें पानी में डूबी हुई हैं और गाड़ी उसमें किन परिस्थितियों में गुजरती हुई नजर आ रही है। पानी में कई जगह बाइक को धक्का देकर लोगों को ले जाते हुए भी देखा गया। ये देखिए तस्वीरें आप। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आज सुबह से ही लोगों को किन परिस्थितियों में अपने वाहनों को रेंगते हुए चलाना पड़ रहा है, किन परिस्थितियों में लोग अपने अपने वाहन से इन सड़कों से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। सुबह से जोरदार बारिश जारी है। बारिश के बाद जहां एक तरफ मौसम सुहाना तो हुआ है, वहीं कई जगह से जलभराव की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जिससे लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सूरजपुर के मुख्य मार्ग की बात करें तो यहां पर कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां रोड पूरी तरह जलमग्न हो गई। पहले से ही रोड पर गड्ढे थे, जिसकी वजह से उन गड्ढों में पानी भर गया और सड़क पूरी तरह से जलमग्न हो गई। मॉनसून सीजन में यहां ऐसा ही हाल होता है, लेकिन ना तो कोई जनप्रतिनिधि सूरजपुर की इस मुख्य मार्ग की तरफ देखता है और ना ही कोई प्राधिकरण का अधिकारी। फिलहाल जलभराव की वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना जरूर करना पड़ रहा है। मुझे परेशानी बाबूजी, घर जाना है, मुझे नोएडा है, पानी की कंडीशन। आप ये परेशानी कहाँ से देख रहे हो आप? ये परेशानी बाबूजी पानी भरा हुआ है पूरा। देख सकते हैं पानी से भरा, बारिश में भराव हो जाता है, तो यहाँ पर कोई समाधान नहीं है। समाधान के साथ साथ ये लोग फैक्ट्री वाले आते हैं, नाले तो गिर जाते हैं, पानी भरा रहता है। देख सकते हैं नाले में, यहाँ तो पानी का दिखा कोई समाधान नहीं हुआ। पैदल पैदल आ रहे हैं अभी, कम से कम बहुत पानी भरा हुआ है। तो अब ये परेशानी आप कहाँ से देख रहे हैं? सूरजपुर से देख रहे हैं।